हरि ओम। स्वस्ति श्री नृसिंहाय नमः। स्वस्ति श्री नृसिंहाय नमः। स्वस्ति श्री नृसिंहाय नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री नृसिंह भगवान की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय भगवान की महती कृपा से आज भगवत भागवत चर्चा का 16वां दिन हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, प्रवेश करने जा रहे हैं। इस परम पवित्र कथा में आप सभी का स्वागत है। भगवान भागवत की कृपा, भगवान नारायण की कृपा, भगवान श्री राम की कृपा आप सभी पर नित्य निरंतर बरसती रहे। बंधुओं, आपने भगवान श्री कृष्ण की इस परम पवित्र चर्चा का, भगवान नारायण की परम पवित्र चर्चा का, भागवत भगवान की परम पवित्र चर्चा का श्रवण गायन नित्य श्रवण करते हैं। और इस परम कल्याणमय कथा को हम आप सभी के कर्णों पर हमारे दोनों कानों से जब हम लोग श्रवण करते हैं तो वही कथा हमारे हृदय पर विराजमान होती है। और जब हृदय में कथा विराजती है तो हृदय में भगवान ठाकुर जी आकर विराजते हैं। जब हृदय में भागवत विराजती है तो भागवत भगवान का ही स्वरूप होता है। इसीलिए भगवान की नित्य प्रति कथा को, और इस ऐसे समय में जब विपत्ति का काल है, जब विपत्ति से पूरा संसार घिरा हुआ है, तो हम क्यों ना भगवान की इस भागवतमयी कथा का, परम मंगलमयी कथा का श्रवण गायन और स्वाध्याय नित्य किया करें। इसी की इच्छा को लेकर हम लोग, आप लोग सभी इस कथा को नित्य श्रवण भी करते हैं और गायन भी करते हैं। बंधुओं, कल हम लोगों ने भगवान शंकर के परम मंगलमय सती स्वरूप का, भगवान की सती चरित्र का दर्शन किया और श्रवण किया। आज उसी परंपरा में हम लोग नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं सृष्टि के आरंभ से। तो सृष्टि के आरंभ में मनु के दो पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो हमने आकुति, देवहूति और प्रसूति की कथा श्रवण की और उनके वंशावली का श्रवण किया। आइए हम लोग कुछ थोड़ी चर्चा और करें, इसके पश्चात आगे बढ़ें। क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, यह तो ज्ञान का अथाह सागर मानी जाती है। तो इसमें इसमें धर्म का और अधर्म के
ये दोनों का परिवार भी है, इनका वंश वर्णन इनका भी वंश वर्णन है। तो थोड़ा इनका वंश वर्णन भी हम आप सभी श्रवण करेंगे कि धर्म के वंश में कि श्रद्धा मैत्री दया शांति स्तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति बुद्धिर्मेधा स्थितिक्षाहिर् मूर्ति धर्मस्य पत्न्यः। अभिप्राय, धर्म की पत्नी का ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम धर्म है। ब्रह्मा के पुत्र का नाम धर्म, जिस धर्म को हम लोग धारण करते हैं, धार्यतीति सब धर्मः, जिसको हम धारण करते हैं, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, जो परम कर्तव्य है, जिस धर्म पद पर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं और करते हैं, जन्म से ही व्यक्ति के जीवन का धर्म प्रारंभ हो जाता है। तो वही ब्रह्मा के पुत्र की पत्नियों के नाम है कि श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, पुष्टि, तुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, मूर्ति, ये सब धर्म की पत्नियां हैं। बंधुओं, इसी प्रकार धर्म का एक भाई और है जो कि ब्रह्मा जी का ही पुत्र है, जिसका नाम अधर्म है। और जो व्यक्ति अधर्म से जीवन जीता है तो उसका वंश वर्णन भी श्रीमद् भागवत में आया कि ब्रह्मा के पुत्र का नाम अधर्म और अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा। मृषा के इन दोनों के पुत्र हुए दंभ और माया। दंभ अर्थात अभिमान, और दंभ और अभिमान से लोभ और सठता, जीवन में लोभ आता है, लोभ आएगा तो मूर्खता प्रारंभ हो जाएगी। तो यही लोभ और मूर्खता, यह सठता का उदय हुआ और इनके दो पुत्र हुए, एक पुत्र और एक पुत्री हुई, जिसका नाम क्रोध और हिंसा हुआ। तदुपरांत इनके पुत्र हुए कली। कली अर्थात कलह, जो जीवन में कलह उत्पन्न, ये अधर्म के ही परिचायक हैं। जब जीवन में अधर्म आएगा तो अधर्म से आपके जीवन में दंभ बढ़ेगा। ये एक मूर्त रूप है। और जब क्रोध और हिंसा के कली और बहन दुरक्ति, जब कलह आता है तो कलह के साथ साथ दुरुक्ति अर्थात गाली का भी जन्म होता है। तो इनका कली और दुरक्ति से भय और मृत्यु का जन्म हुआ। भय और मृत्यु के पुत्र हुए हैं यातना और निरय। निरय का अर्थ नरक होता है, अर्थात इनका जो अंतिम पड़ाव जो होता है, यातना होती है और नरक होता है। जो व्यक्ति अधर्म के पथ से प्रारंभ करेगा, इसका अभिप्राय यही होगा कि अंत में उसे नरकगामी होना पड़ेगा। और बंधुओं, नरक ये पूरी एक जीवन की पद्धति है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलेगा उसे भगवान के परम पद प्राप्त होगा, और जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर प्रशस्त होगा उसे अधर्म रूपी नरक की प्राप्ति होगी, ऐसा श्रीमद् भागवत कहती है। अब आगे आइए, हम लोगों ने इतने दिनों से भगवान की परम मंगलमय कथा का श्रवण अवगाहन कर रहे हैं। बंधुओं, इस परम पावनी कथा में हम लोगों ने देवहूति, आकुति और प्रसूति, इन तीनों माताओं का वंश वर्णन श्रवण किया। मनु ब्रह्मा के पुत्र मनु हुए हैं, जिनकी 3 कन्याओं का वंश वर्णन देवहूति से भगवान कपिल का अवतार, आकुति से भगवान यज्ञ का अवतार और प्रसूति से भगवती सती का अवतार हम लोगों ने कल तक श्रवण किया। आइए अब भगवान मनु के बड़े पुत्र श्री उत्तानपाद के जीवन चरित्र पर हम लोग चलते हैं कि जाये उत्तानपादस्य सुनुति सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी प्रत्युर् नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद थे
मनु के पुत्र, बड़े पुत्र का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां, एक सुरुचि और एक सुनीति। हर व्यक्ति के जीवन में ये 2 पड़ाव हमेशा बने रहते हैं, एक सुरुचि का और एक सुनीति का। जीवन में 2 मार्ग माने जाते हैं, एक सुरुचि का और एक सुनीति का। जो व्यक्ति सुरुचि में चलेगा अथवा जो व्यक्ति सुनीति में चलेगा, जिस व्यक्ति ने सुनीति को अपनाया, नीति अर्थात हमारे वेद वेदांग, हमारे शास्त्र, हमारे गुरु जो कह रहे हैं कि भैया इस मार्ग से चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, वह सुनीति है। जो व्यक्ति नीति से चलेगा, नीति पथ पर अडिग रहेगा, जो व्यक्ति नीति को धारण करेगा, उस व्यक्ति का पतन कभी नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति सुरुचि से के साथ जीना पसंद करेगा, जो व्यक्ति सुरुचि अर्थात खुद की रुचि, जब जैसा मन आ रहा वो कर रहे हैं, मन में है कि ये कर लें वो कर लें, दुनिया भर के काम करते रहें, तो मन में जिस प्रकार के भाव बनेंगे भैया, तो उस प्रकार से जीवन अस्त व्यस्त माना जाएगा। तो इसी प्रकार सुरुचि और सुनीति दोनों पत्नियां हैं, और इन दोनों पत्नियों के पति उत्तानपाद। उत्तानपाद का अभिप्राय और मतलब भी यही होता है कि जिसका पैर सर पर हो, जो सर पर पैर वाला हो, उसका नाम उत्तानपाद माना जाता है। तो भैया ऐसे उत्तानपाद, जिनकी 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि, एक समय की बात है कि उनके पुत्र सुरुचि से उत्तम हुए और सुनीति से ध्रुव हुए। एक दिन की बात है, राजा आप अपने राज सिंहासन पर, अपने घर पर, अपने परिवार के साथ, अपनी छोटी पत्नी सुरुचि के साथ बैठे थे, जिससे बड़ा प्रेम करते थे। उत्तानपाद अपनी बड़ी पत्नी सुनीति को बिल्कुल नहीं मानते थे, लेकिन सुनीति बड़ी सकुशल पत्नी थी, उनका परित्याग कर दिया था, और सुरुचि को बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम करते थे। एक दिन उनके पुत्र, सुनीति के पुत्र ध्रुव, अपने पिता की गोद में बैठने जा रहे थे। बैठने ही वाले थे कि सुरुचि ने पैर पकड़कर खींच कर नीचे पटक दिया और कहा कि अरे मूर्ख, तू अपने पिता की गोद में माना कि तू अपने पिता का पुत्र है, तू इन राजा का पुत्र है, किंतु याद रख, तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, इसीलिए मेरे गर्भ से जन्म ले, तदुपरांत ही तुझे अपने पिता की गोद प्राप्त होगी। कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहणेव मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम। कहा जाता है कि भैया तू एक काम कर, तपसा, भगवान की तपस्या कर, और भगवान की तपस्या करने के बाद तुझे जो करना है वह यह करना है कि उस तपस्या के परिणाम स्वरूप जब भगवान तुझे दर्शन देंगे, तब तू भगवान से यही मांगना कि तुझे तेरी माता से नहीं अपितु मुझसे, अपनी सौतेली माता के गर्भ से जन्म दें, और जन्म के पश्चात ही तुझे तेरे पिता की गोद नसीब होगी। तो इसमें मुझे लगता है श्लोक में ये सुरुचि ने भगवान का भी अपमान कर दिया कि भगवान से भी बड़ी तेरी कोख है क्या, भगवान से बढ़ के भी राजा की गद्दी है। इस प्रकार का जब सुरुचि ने कहा तो ध्रुव क्षत्रिय पुत्र थे, बड़े दुखी हुए, बहुत परेशान हो गए। और जब परेशान हुए तो ध्रुव रोते रोते अपनी माता के पास आए, माता से सारी दुख से माता से सब कुछ कहा। और माता से जब कहा तो माता ने कहा, माँ मंगलम तात परे सुमांस्था भुंक्ते जनो यत् परि दुख दस्तत्। अर्थात बेटा तू दूसरों के किसी भी प्रकार के अमंगल की बात मत कर, तू एक काम कर, तू भगवान नारायण की ही सेवा, जो तेरी सौतेली माँ ने कहा ना वही कार्य तू कर, वह करने से तुझे भगवान की प्राप्ति होगी। और सत्य ही तो कहा तेरी माँ ने।
कि भगवान की अर्चना कर, भगवान की तपस्या कर, भगवान की गोद प्राप्त कर। जब ये बात श्रवण की ध्रुव ने, तो ध्रुव बड़े प्रसन्न हुए कि माता अब तो मैं भगवान की ही गोद प्राप्त करूँगा। और रात्रि काल में माता को प्रणाम करके चुपचाप घर से निकल गए। और घर से जैसे ही निकले तो जंगल जंगल निकलते हुए वहाँ पर रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी जैसे ही मिले तो नारद जी ने ध्रुव को देखा कि आहा, देखो एक बात आप लोगों को बता दें, नारद जी एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को स्वयं खोज लेता है। अगर आपके अंदर क्षमता है भगवत प्राप्ति की, अगर आपके अंदर भगवान के प्रति स्नेह है, लगाव है, प्रेम है, तो यह पक्की बात है कि आपको आपके सद्गुरु स्वयं खोज लेंगे। आपको कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं अकस्मात वे आपको प्राप्त हो जाएंगे, जिनके चरण कमलों का आश्रय पाकर आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और इसीलिए नारद जी, साक्षात नारद जी ध्रुव के पास गए। एक संत कहते हैं, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा हाथ हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। भगवान ऐसा कोई संत मिल जाए, ऐसा कोई सद्गुरु मिल जाए जो मेरा हाथ हरि के हाथ में थमा दे, अथवा कोई मेरा तार हरि के तार से जोड़ दे, मेरे हृदय का तार परमात्मा के हृदय के तार के साथ जो जोड़ देगा, वही व्यक्ति मेरा सद्गुरु कहलाएगा। क्योंकि सच्चा गुरु तो आपको तभी प्राप्त हो जाता है जब, महाराज, आपको सच्चा सद्गुरु तभी प्राप्त हो जाता है जब सच्चा सद्गुरु, आप सच्चे सद्गुरु की परिभाषा ही यही है। आप सभी को मैंने पहले भी बताया है, सच्चे सद्गुरु की परिभाषा यही मानी जाती है कि सच्चा सद्गुरु जिस व्यक्ति को देखकर हमारा हृदय पुलकित हो जाए, हमारा हृदय झुकने को तैयार हो जाए, हमारा हृदय नतमस्तक हो जाए, हमारा शीश अपने आप उसके चरणों पर, उसके चरणों की रज को अपने मस्तिष्क पर रखने का प्रयत्न करने लगे, सोचने लगे, हृदय गदगद हो जाए, मन में उत्कंठा जागृत हो, उसके स्वरूप में परमात्मा का स्वरूप दर्शनीय हो जाए, ऐसा सद्गुरु ही आपके जीवन को बदलने में सक्षम है। अगर आपको वह ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि वह सद्गुरु भी खूब सारा तिलक लगाता हो, वह जरूरी नहीं है कि वह सद्गुरु ही आपको धोती में प्राप्त हो, वह आपको किसी भी अवस्था में प्राप्त हो सकता है। क्योंकि हमने कथा श्री दत्तात्रेय जी की भी सुनी, जिन्होंने गुरु बनाए, जिनसे हर चीज की शिक्षा प्राप्त की, जिनके प्रति जीवन में कुछ सीखने को प्राप्त हो जाए, वही सच्चे सद्गुरु माने जाते हैं। और नारद जी ने ध्रुव को जैसे ही देखा, पहले तो ध्रुव की परीक्षा लेनी चाहिए कि ये, क्योंकि जो सच्चा सद्गुरु होता है ना, वह सबसे, जैसे कोई कुम्हार होता है, कुम्हार अगर अपने द्वारा कोई मिट्टी का बर्तन बनाता है तो मिट्टी का बर्तन पहले वह, हम कोई पात्र खरीदते हैं मिट्टी का या कुछ भी, तो हम अगर कुम्हार भी बना रहा है तो उसे ठोक कर देखेगा, उसे बार बार बजाएगा, कोशिश करेगा कि ये कहीं से चिटका फूटा तो नहीं है, ये कहीं से लीक तो नहीं है, इसमें कहीं छिद्र तो नहीं है। वही कार्य सद्गुरु का होता है, वह कई बार कोशिश करता है, बजाता है, ठोकता है, कोशिश करता है कि कहीं से इसे जो मैं ज्ञान अमृत प्रदान करने वाला हूँ, ये इसके बुद्धि में, इसके मस्तिष्क में, इसके हृदय में रुक पाएगा कि नहीं। यह सोचकर महाराज नारद जी ने श्री ध्रुव जी को आज प्रथम बार पहले परीक्षा ली कि नाधुनाप्यवमनं ते
सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। बेटा अभी तू बहुत बच्चा है, अभी तेरे खेलने कूदने की उम्र है, अभी जाकर खिलौनों से खेलना प्रारंभ कर। अभी तुम्हारे लिए ये मान और अपमान क्या बात हुई कि तुम्हारी माता जी ने, सौतेली माता ने तुम्हारे बारे में कुछ कह दिया और तुम घर छोड़कर बाहर आ गए कि भगवान का ध्यान चिंतन करूँगा। ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हे बालक, हे राजकुमार, विकल्पे विद्यमाने पी या संतोष नाह्य संतोष हे तबे पुंसो मोह मृते भिन्ना यल्लोके निज कर्म भी। भैया तुझे मान और अपमान का विचार ही हो तो बेटा असल में मनुष्य का असंतोष का कारण ही मोह के सिवा और कुछ भी नहीं होता। जीवन में सबसे बड़ा मोह होता है और मोह के कारण शरीर का भान रहता है, और इस शरीर को ही तो अपमानित किया है तेरी माँ ने। तो इसीलिए तू इतना परेशान क्यों हो रहा है। और भैया तू सबसे बढ़िया एक काम कर, तू अभी अपने घर लौट जा, क्योंकि यह जो संसार, यह जो जहाँ तू जंगल में जा रहा है, इस जंगल में भैया ये तेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े जीव जंतु, बड़े बड़े जानवर तुझे परेशान करेंगे। हो सकता है तेरी मृत्यु भी हो जाए। तब ध्रुव जी कहते हैं कि महाराज जी क्षमा करिए कि सोयम समो भगवता सुख दुख हतात्मनं दर्शितः कृपया पुंसां दुदर्शोस्मद्विधैस्तु यः। कि सुख दुख तो जिनका चित्त चंचल हो जाता है, उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का जो मार्ग बताया है वह बहुत उत्तम है और बहुत अच्छा है महाराज जी। किंतु मैं तो नादान बालक हूँ, मुझे आपकी ये बात समझ में कतई नहीं आई। मुझे बिल्कुल आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए महाराज जी आपने तो नूनम भवान भगवतो योंगजः परमेष्ठिनः। हे प्रभु, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी के पुत्र आपका कार्य भी है कि संसार में कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए ही आप वीणा का नाद करते हैं, वीणा का वादन करते हैं। तो हे प्रभु, मुझे ऐसी ही कृपा करिए, मुझ पर ऐसी कृपा करिए कि मुझे परमात्मा की से प्रीति हो जाए और उनकी प्राप्ति हो जाए। नारद जी समझ गए कि यह बालक अब कहीं इसका हृदय भगवान में ही टिक गया है, इसे उत्तम शिक्षा प्रदान करी जाए। तो नारद जी ने महाराज बहुत सुंदर भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। सबसे पहले भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, जो आप लोग भी श्रवण करें कि भगवान का स्वरूप कैसा है। क्योंकि नारद जी जानते थे कि यह ध्यान, योग, तप बल से ही भगवान को प्राप्त करेगा, और इसीलिए भगवान के परम स्वरूप, दिव्य स्वरूप का वर्णन श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि तरुणम रमणीयांगम अरुणोष्टे क्षणाधरम प्रणताश्रयणं रमणं शरण्यं करुणार्णवम। भगवान कैसे हैं? बड़े तरुण हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े रमणीय हैं, जिनको देखकर महाराज उनके ओष्ठ मोटे मोटे हैं, गुलाबी कलर के ओष्ठ हैं महाराज। जैसे कमल का श्री आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवान का स्वरूप, हम लोग गोरे काले होते हैं, सांवले होते हैं, किसी का गेहुआ कलर होता है, लेकिन भगवान का जो स्वरूप होता है, भगवान का जो एक तो भगवान स्वयं नीलाम्बुजश्याम मलांगम है। किंतु श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवान के चरण कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है। भगवान का स्वरूप तो कमल के समान है महाराज। जिस प्रकार कमल का
रंग होता है, उसी प्रकार भगवान के चरण भी कमल के ही रंग के होते हैं। भगवान की जब सुंदरता का वर्णन कि श्रीवत्सांगम घनश्यामम पुरुषम वनमालिकम, श्रीवत्स का चिन्ह है, घनश्याम है, पुरुष जिन्होंने वन मालिका को धारण किया हुआ है। शंख चक्र गदा पद्मई, शंख चक्र गदा को धारण किए हुए हैं। व्यक्त पद्मैरभिव्यक्त चतुर्भुजम, चतुर्भुज रूप धारण किया हुआ है। किरीटिनम कुंडलिनम केयूरवनयान्वितम, किरीट कुंडल इत्यादि सब कुछ भगवान का स्वरूप का जब बढ़िया वर्णन किया और कहा कि इस दिव्य स्वरूप को अपने हृदय में बसा लो ध्रुव, और इस स्वरूप को अपने हृदय में बसाकर इसका अपने हृदय में चिंतन मनन स्मरण करते रहो, और इनका स्मरण करते हुए भगवान का बड़ा सुंदर मंत्र का जाप करो। भगवान का बड़ा सुंदर मंत्र जप करना, और उस मंत्र का नाम मंत्र दिया है आज गुरु ने अपने शिष्य को पहचान कर और सुंदर मंत्रोपदेश किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कि मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयीं बुधः, सपर्यां विविधैर्द्रव्यैः देशकाल विभागविद। इस मंत्र को किसी भी देश में किसी भी काल में कौन सी वस्तु उपयोगी है, इसको विचार करके जो व्यक्ति इसका जप करता है उसे भगवान की तुरंत प्राप्ति हो जाती है। महाराज, मंत्र तो एक ऐसी चीज है, भगवान का नाम तो ऐसी चीज है। हमारे पास जैसे पैसे होते हैं, पैसा तो इस देश में चल रहा है, जो पैसा वह हम इस देश की सीमा को क्रॉस करेंगे, पार करेंगे तो वो पैसा चलना बंद हो जाएगा। भाषा, हम इस देश में हमारे कुछ क्षेत्र में जो भाषा उपयोग में आती है हिंदी भाषा, तो अगर हम कहीं की सीमा पार करते हैं तो अभिप्राय यही है कि वह भाषा भी चेंज हो जाएगी, उसका भी परित्याग हो जाएगा। किंतु एकमात्र जो हमेशा इस सीमा से पार चले जाएं अथवा कहीं भी चले जाएं, बल्कि इस लोक से भी पार चले जाएं, वह हमेशा बनी रहती है, वह सदैव सदुपयोगी बनी रहती है। वह है भगवान का नाम कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय। श्री नारद जी महाराज ने कहा कि इस बेटे कि इसका 7 रात जाप करने से मनुष्य, आकाश में विचरने वाले सारे सिद्धगण, ये सारे संतगण, सारे मुनि योगी तपस्वी, इन सब का दर्शन तुम्हें होने लगेगा। भैया श्री, और इतना कहकर मंत्र को देकर मंत्र प्रदान करने के पश्चात महाराज नारद जी अंतर ध्यान हो गए। और भगवान नारद ने एक बात और कही कि पुत्र नारद, पुत्र ध्रुव, तुम एक काम करना, तुम मधुवन जाना, यमुना के तट पर भगवान की तपस्या करना, वहाँ पर तुम्हें अवश्य कन्हैया की प्राप्ति होगी, अवश्य भगवान के दर्शन होंगे। ध्रुव प्रसन्न हो गए और मधुवन गए हैं, मधुवन की ओर पहुँचे हैं, और मधुवन में जाकर महाराज तपस्या प्रारंभ की कि तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासन। 3-3 रात्रि के अंतर से शरीर में जीवित रहने के लिए केवल कैथ और बेर का सेवन करना प्रारंभ किया।
तदुपरांत महाराज कुछ 1 महीने तक तो यह चलता रहा। दूसरे महीने 6 दिन का अंतर लिया और सूखे घास का सेवन किया। 6 दिन के अंतर से सूखे घास का सेवन करने लगे। तदुपरांत तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो तीसरे महीने 9 दिन में सिर्फ एक बार जल पीकर समाधि योग को प्राप्त करने लगे। तदुपरांत महाराज जी चौथे महीने में उन्होंने अपनी श्वास को जीतकर 12 दिन केवल वायु का पान किया। और 5वां महीना जैसे ही लगा तो महाराज ध्रुव ने अपनी श्वास को जीतकर पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान एक पैर के अंगूठे से खड़े हो गए और भगवान के मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के परम मंगलमय मंत्र का जब जाप करना प्रारंभ किया तो भगवान ने और सारे देवताओं ने ये तपस्या को देखा। देवता परेशान हो गए, हतप्रभ हो गए। एक बात आप लोगों को बता दें कि तप का मतलब होता है इंतजार। तप अर्थात इंतजार होता है। वैसे व्याकरण की दृष्टि से इंतजार तो मुझे लगता है कि नहीं होगा, लेकिन जहां तक हृदय से संतों से श्रवण किया है कि तप का अर्थ होता है इंतजार। उल्टे लटकने से भगवान नहीं मिलते। उल्टे लटके रहोगे भगवान मिलने वाले नहीं है, क्योंकि उल्टे लटकने का मतलब उल्टे लटकने से अगर भगवान मिलते तो मुझे लगता है सबसे पहले जिम और अखाड़े वालों को भगवान मिल जाते। जिम में भगवान मिलते, अखाड़े में भगवान मिलते, लेकिन यहाँ उल्टे लटकने का अभिप्राय। तप का मतलब होता है लोल्यता, तप का मतलब होता है तड़प। भगवान के लिए जो व्यक्ति तड़पता है, भगवान के प्रति जिसके लिए हृदय में प्रेम होता है, तो बंधुओं उसे ही भगवान की शीघ्र प्राप्ति होती है। और इसीलिए महाराज यहाँ पर भगवान जैसे ही श्वास को रोका है तो सारे देवतागण भगवान के परम धाम की ओर गए और परम धाम की ओर जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये जो संसार है इसमें सबके तो आदि देव तो आप ही हैं, तो ये वायु रुक कैसे गई। जब चिंतित हुए, उद्विग्न हुए, परेशान हुए, तब भगवान ने कहा ये तुम परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा भक्त ध्रुव है और वह मधुवन में मेरी तपस्या कर रहा है। मैं जल्द से जल्द जाकर उसको अपने दर्शन देता हूँ, या तो फिर ये कहिए भक्त के भाव से कि मैं ही उसके दर्शन करने जाता हूँ। ऐसा जब सोचा और प्रयास किया तो भगवान ने सबको धैर्य बनाया और भगवान जाकर महाराज ध्रुव के पास जाकर भगवान ध्रुव के पास खड़े हो गए। ध्रुव तो नेत्र बंद करे थे, ध्रुव ने नेत्र बंद किए हुए थे। अब भगवान तो सन्मुख खड़े हैं, लेकिन ध्रुव के नेत्र बंद हैं, तो भगवान क्या करें। जिस स्वरूप का दर्शन ध्रुव हृदय में कर रहे थे, उसी स्वरूप को भगवान ने अपने सन्मुख उसी स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए और अंदर वाले जो स्वरूप का ध्यान कर रहे थे वह स्वरूप को अंतर ध्यान कर दिया, तिरोहित कर दिया। और तिरोहित करने के पश्चात महाराज जैसे ही तिरोहित किया, ध्रुव हड़बड़ा कर नेत्र खोलते हैं और नेत्र खोलकर प्रणाम करने लगते हैं भगवान को बारंबार। अब माता जी ने तो कहा था कि भगवान के दर्शन कर लेना, लेकिन ये नहीं कहा था कि जब भगवान के दर्शन हो जाएं तब क्या करना। अब ध्रुव बड़े परेशान कि क्या करें। ध्रुव मुस्कुराने लगे। अब भगवान तो वैसे ही मुस्कुराते हैं, तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते हुए भगवान ध्रुव को देख रहे हैं, ध्रुव भगवान को देख रहे हैं, और यह मुस्कान, एक दूसरे की मुस्कान रुक नहीं रही। घंटों जब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहे, तब भगवान समझ गए कि अब ध्रुव तो छोटा सा नन्हा सा बालक है, जिसकी तोतली वाणी हम में अभी इतना ज्ञान का प्रकाश हुआ ही नहीं है। इसीलिए भगवान ने अपने शंख से, पांचजन्य शंख से भगवान ने ध्रुव के कंठ पर स्पर्श करा दिया। और जैसे ही स्पर्श कराया तो महाराज वेदांग
इत्यादि संपूर्ण शास्त्र उसके ध्रुव के हृदय में प्रविष्ट हो गए। ध्रुव का हृदय आह्लादित हो गया, क्योंकि भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है कि मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। मूकम करोति वाचालम, जो भगवान की कृपा से गूंगा भी बोलने लगता है। पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है। जिसकी कृपा भगवान पर होती है, भगवान की कृपा जिस पर होती है, तो महाराज यद कृपा तमहं वंदे, जिस भगवान की कृपा होती तो वो सब कुछ कर सकता है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वही भगवान ने आज ध्रुव के कंठ पर पांचजन्य का स्पर्श किया और ध्रुव के हृदय में संपूर्ण शास्त्र विराजमान हो गए। और ध्रुव गदगद वाणी से कहने लगे कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी ये जो प्रसुप्त वाणी थी, इस प्रसुप्त वाणी में आपने इसे जागृत कर दिया। और जागृत आपकी कृपा से हुआ प्रभु। मेरी और मेरे हाथ, पैर, कान, त्वचा आदि अन्यान्य इंद्रियों को, इन सब इंद्रियों में चेतना का प्रसारण आप ही ने किया, आपकी ही कृपा से हुआ है। हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों का पवित्र चरित्र श्रवण करने से ये ध्रुव स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु मेरा जीवन धन्य हो गया। आप मुझ पर ये कृपा करें कि आपकी पवित्र कथा मेरे जीवन में सदैव बनी रहे। आपका पवित्र चरित्र का श्रवण मैं सदैव करता रहूं। और चरित्र का श्रवण कैसे होगा? संतों की सेवा करके, संतों का सानिध्य प्राप्त करके मुझे जो आनंद प्राप्त होगा, जो आनंद अभी आपके दर्शन करने से प्राप्त हो रहा है, वही आनंद आपकी कथा श्रवण करने से होगा। कि भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहताममलाशयानां येनाञ्जसोल्वण मुरुद्व्यसनं भवाब्धिं निश्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। महाराज, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय वाले महात्माओं भक्तों का संग प्रदान करिए जो नित्य निरंतर आपकी कथा का गायन करते हैं। आपकी कथा सुधा को प्राप्त करके मैं अपने जीवन में धन्यता का अनुभव करूं। मैं अपने कथा को, सुधा को पीकर मैं उन्मुक्त हो जाऊं और सहज ही सारे दुख को भूलकर मैं आपके का चरणाश्रय प्राप्त करूं। महाराज, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। और जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने कहा कि बेटा कुछ क्या चाहिए? तो बोले महाराज जी कुछ नहीं चाहिए, आपको देखकर तो सब कुछ प्राप्त हो ही गया। लेकिन भगवान कहते हैं कि वेदाहम ते व्यवसितम रधिराजन्यबालिक। हे राजा के बालक, हे राजकुमार, मुझे पता है कि तुमने मेरी तपस्या जिस हेतु की, मैं जानता हूँ जिस कारण से तुमने तपस्या की वह तो तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें मैं एक ऐसा राज्य प्रदान करूँगा, एक ऐसा लोक प्रदान करूँगा जिस लोक से कभी तुम्हें तुम्हारा पतन नहीं होगा। वह तुम मेरे अधीन रहकर उस पर शासन करना। पहले तुम्हें अपने पिता के सारे कर्तव्यों का पालन करना होगा। पहले तुम्हें अपने राज्य, अपने पिता के राजकुमार हो, इसीलिए वहाँ का राजा बनकर 36,000 वर्ष तक तुम धर्म पूर्वक वहाँ पर शासन करो। तदुपरांत मैं तुम्हारे लिए एक नया लोक, ध्रुव लोक की स्थापना करता हूँ। वहाँ पर तुम्हारा स्थिर रूप से, वहाँ पर तुम्हें भगवान की, मेरी अर्थात मेरे लोक की प्राप्ति होगी। और भैया तू
संपूर्ण लोक में वंदनीय होकर मेरे निज धाम को प्राप्त होगा। और भगवान का जो निज धाम है, हम लोग सुनते गाते रहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस धाम में, भगवान के धाम में, जहाँ पर जाकर दोबारा लौट कर आने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा लोक भगवान ने ध्रुव को प्राप्त कराया। और जैसे ही ध्रुव को सामने से अंतर ध्यान हुए, ध्रुव अपने घर की ओर वापस लौटे, लेकिन मन में एक उदासी थी, मन में प्रसन्नता नहीं थी कि मैंने भगवान के दर्शन तो अवश्य किए, लेकिन लौकिक जीवन मांग लिया, मुझे भगवान ने लौकिक जीवन प्रदान कर दिया। बंधुओं, जैसे ही मन में यह विचार आया और तो लेकिन ठीक है, कुछ दिन पिता का कर्तव्यों का पालन करूंगा, तदुपरांत भगवान का आश्रय तो मुझे प्राप्त होना ही है। इस प्रकार सोचकर मन ही मन वे अपने घर की ओर जाने लगे। रास्ते कुछ दूतों ने उत्तानपाद राजा को बताया। उत्तानपाद अपने समस्त सैनिकों और पूरे ब्राह्मणों के साथ वेद मंत्र उच्चारण करके अपनी पत्नियों के साथ ध्रुव के स्वागत के लिए सीमा पर पहुँचे। ध्रुव आ रहे हैं, और जैसे ही ध्रुव को देखा तो महाराज हृदय से लगा लिया, हृदय से लगाकर अश्रुपात करने लगे कि मैं बड़ा दुष्ट हूँ पुत्र, मैंने तुझे अपना पुत्र नहीं माना, बड़े दुखी हुए, किंतु आज बड़े प्रसन्न भी हैं कि तूने उस परम पद को प्राप्त कर लिया, जिस परम पद की प्राप्ति शायद हमारे जैसे हमारे पूर्वजों ने भी प्राप्त नहीं की, वह परम पद तुझे प्राप्त हुआ है। उत्तानपाद बड़े प्रसन्न हुए। सर्वप्रथम ध्रुव ने अपनी माता सुरुचि को प्रणाम किया, सौतेली माता को प्रणाम किया कि हे माँ, अगर तुमने मुझसे ऐसा ना कहा होता तो मुझे आज भगवान के दर्शन होना शायद मुश्किल ही था। और इस प्रकार जब कहा, और सुरुचि बड़ी प्रसन्न होकर, बहुत प्रसन्न होकर अपने पुत्र को हृदय से लगाती हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो गई तो भैया उससे कौन द्वेष करे। इसीलिए सब ने हृदय से ध्रुव को लगाया। ध्रुव धीरे धीरे बड़े हुए, उन्हें राज्य की प्राप्ति हुई। और जैसे ही राज्य की प्राप्ति हुई, कुछ समय पश्चात राजा बनने के बाद महाराज ध्रुव विगत कई वर्षों बाद उनके एक समय प्रिय भ्राता उत्तम को यक्षों ने मार दिया, जिसके कारण ध्रुव बड़े क्रोधित हुए और क्रोध में आकर उन्होंने यक्षों का संहार प्रारंभ कर दिया। और तदुपरांत यक्षों का संहार की कथा है। इसके पश्चात महाराज यक्षों के संहार के पश्चात कुबेर आए हैं। कुबेर ने समझाया लेकिन नहीं माने। तब उनके दादाजी मनु पधारे हैं और मनु ने ध्रुव को समझाया कि हे बेटा ध्रुव, तुम्हें यह कृत्य बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हारे द्वारा किया गया। तदुपरांत यह सब ध्रुव ने क्षमा मांगी है। और कुबेर ने कहा कि ठीक है ध्रुव, अब तुम्हें कोई वरदान चाहिए तो बताओ। ध्रुव ने कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी बुद्धि में भगवान का स्मरण सदैव बना रहे, ऐसा वरदान मांगा। और श्री कुबेर ने उस वरदान को तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हुए। इसके पश्चात महाराज ध्रुव ने कई वर्षों तक राज्य किया, भगवान की आज्ञा से राज्य किया। तदुपरांत आगे कथा आती है कि जब उन्हें परम वैराग्य की प्राप्ति हुई तो उनके पुत्र उत्कल को उन्होंने राज्य प्रदान किया। उत्कल ने राज्य कुछ दिन में ही त्याग दिया, वन की ओर चले गए। उनके छोटे भाई वत्सर को राज्य दिया। तदुपरांत यहाँ पर बात आती है कि ध्रुव बद्रीनाथ गए, स्नान किया है। स्नान करने के बाद भगवान का परम धाम के लिए भगवान को स्मरण करना प्रारंभ किया। महाराज ऊपर से भगवान के धाम से विमान आया है। विमान पर नंद सुनंद नाम के 2 पार्षद भगवान के उन्होंने निवेदन किया ध्रुव जी से कि अब आपके चलने का समय हुआ, भगवान ने आपको बुलाया है। और ध्रुव जी ने स्नान करके भगवान को प्रणाम करके और फिर अपने जैसे ही जाने लगे,
जैसे ही विमान पर बैठने लगे, सामने से मृत्यु देवी आ गई। और जैसे ही मृत्यु देवी को ध्रुव ने देखा तो देवी जी आप कौन? बोले महाराज जी ये मृत्यु लोक है, जिसे भी इस लोक से जाना होता है सबसे पहले मेरा मुझे ग्रहण करना पड़ता है। तो देवी जी ठीक है, एक काम करिए, थोड़ा सर झुकाइए। जैसे ही सर झुकाया, ध्रुव ने उनके सर पर पैर रखकर विमान की ओर चढ़ गए हैं। महाराज जो भगवान का भक्त होता है वो उसे मृत्यु भी ग्रहण नहीं करती। जिस पर भगवान की कृपा होती है मृत्यु ग्रहण तो करती है, मृत्यु ग्रहण करती है, किंतु जैसा सब लोगों की मृत्यु होती है। नारियल दो प्रकार के होते हैं, एक पका नारियल, एक कच्चा नारियल। जो पक जाता है नारियल, वो जैसे ही तोड़ते हैं उसके अंदर से वह नारियल सेंगा का सेंगा निकल आता है। लेकिन अगर कच्चा नारियल है तो उसे तोड़ना पड़ता है, तोड़कर फिर हम ना जाने किस किस चीज़ों से, चाकू से और ना जाने सब चीज़ों से निकाल कर उसे खाते हैं अथवा उसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार जीवन में यह जो जीव है वह भी नारियल के जैसा है, जो भगवान की भक्ति कर कर के पक गया है। उसकी तो जब मृत्यु आती है, जब वह टूटता है, तो उसके हृदय से तो बिना छटपटाए यह जीवात्मा निकल जाती है। किंतु जब जो व्यक्ति कच्चा रह जाता है, जिसने कभी भगवान का भजन नहीं किया, भगवान का जप नहीं किया, भगवान का पूजन नहीं किया, वह जीवात्मा जब मरता है तो यमदूत उसे निकालने के लिए न जाने किस किस चीज़ों का उपयोग करते हैं। और इसी प्रकार ध्रुव जी भी बड़े पके हुए फल की भांति ध्रुव जी ने मृत्यु के सर पर पैर रखकर विमान की ओर चढ़े हैं। और भगवान का स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए जैसे ही जाने लगे, स्मरण आता है कि मैं अपने धाम की ओर जा रहा हूँ, किंतु बिना माँ के। मेरी माता जी ने तो अभी तक मैं अपनी बिना माँ के कैसे जा सकता हूँ। जैसे ही मुंह लटका हुआ पाया तो पार्षद समझ गए। उन्होंने बताया कि भैया ध्रुव, आप जैसी माता कभी किसी के पीछे नहीं रहती, आपके तो हमेशा आगे आगे चल रही हैं। तो भगवान के पार्षद दूसरे विमान में दिखाते हैं कि वे देखिए आपकी माता जी वे जा रही। ध्रुव बड़े प्रसन्न हुए और ऐसे भगवान के धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। कल भैया उन्हीं के आगे जो वंश में राजा अंग हुए हैं, उनकी कथा हम विस्तृत रूप से एक एक श्लोकों से श्रवण करेंगे और गायन करेंगे। यहाँ पर आज समय थोड़ा सा अधिक हुआ, आधे घंटे का रहता है, किंतु आज थोड़ा सा समय अधिक हो गया है। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। और आइए हम लोग 2 क्षण भगवान नाम स्मरण करेंगे, तदुपरांत वाणी को विराम देंगे। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, बहुत मेरे हृदय में बहुत प्रसन्नता है कि मुझे अध्ययन कराने वाले मेरे जीवन के मेरे गुरुजी, शायद मुझे जानते भी नहीं होंगे, श्री ओम प्रकाश शुक्ला जी मैं प्रणाम करता हूँ। गुरुजी, आपने मुझे अध्ययन कराया, मैंने आपसे अध्ययन किया वृंदावन में, और आज आपने मुझ दास को आशीर्वाद देने के लिए श्रवण करा, तो मुझे तो यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्नेह का पात्र, स्नेह का भाजन मुझे बनाया। मैं बारंबार आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। तदुपरांत आइए हम भगवान नाम स्मरण करेंगे और इसके बाद वाणी को यहीं पर विश्राम करेंगे। आज ध्रुव जी जब जा रहे हैं और ध्रुव जी जाते हुए क्या कह रहे हैं? ब्रज गलियों में झूम झूम कर मन की तपन बुझाऊं, राधे राधे गाऊं, राधे राधे गाऊं। ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं, राधे राधे गाऊं, राधे राधे गाऊं। मोर पपीहा पशु पक्षी सब
यही रात दिन गाते हैं। कदम्ब डाल फल फूल कली सब राधे राधे गाते हैं। मोर पपीहा पशु पक्षी सब यही रात दिन गाते हैं। कदम्ब डाल फल फूल कली सब राधे राधे गाते हैं। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं। राधे राधे गाऊं, राधे राधे गाऊं। जमुना के तट पर वंशी के बट पर कृपा गाय चराते देखा। कभी निधि वन में कभी मधुवन में रस रचाते देखा। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं। राधे राधे गाऊं। राधे कृपा से हम तुम सब पर कृपा करेंगे बिहारी। खोज खोज कर हार थके अब सुन लो नाथ हमारी। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं। राधे राधे गाऊं, राधे राधे गाऊं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। आप सभी नित्य कृपा करके यहाँ पर रोज आते हैं, भगवान की वात्सल्यमयी कथा का श्रवण करते हैं, भगवान के भक्तों की कथा श्रवण करते हैं। इस भगवत भागवत चर्चा का आज 16वां दिन यहीं पर हम सभी विश्राम लेंगे। कल 17वें दिन हम मनु के वंश में जो परंपरा है उनकी सबकी कथा क्रम से श्रवण करेंगे। मुझे लगता है कि इस लॉकडाउन में तो शायद यह भगवान की कथा तो जैसे जहाँ तक बनेगा संभव होगा उसे हम श्रवण करेंगे। आप लोग नित्य कथा श्रवण करने वाले हमारे श्री सक्षम यादव जी, सक्षम आनंद जी, क्षमा करिए, सक्षम आनंद जी, हेमंत कुमार जी, पप्पू दुबे जी, विष्णु पटेल जी, अंकित यादव भैया निवास से, गिरीश चतुर्वेदी जी, आज आपने भी कथा श्रवण की, अरुण पटेल जी, हमारे श्री ब्राह्मण समाज के सौरव महाराज जी, रमेश दुबे जी, नीतू पटेल जी, आरती पटेल जी, अंकिता पटेल जी, राजलक्ष्मी शर्मा जी, अंशिका तिवारी और हमारे, मैं आपका सम्मान करता हूँ पूज्य महाराज जी संतोष तिवारी जी। पूज्य महाराज जी आपको मैं नित्य देखता और श्रवण करता रहता हूँ, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। आप पूज्य महाराज उज्जैन वाले महाराज जी के कृपा पात्र हैं। पूज्य महाराज श्री की कृपा मुझ पर भी बहुत हुई, मैं उनका भी बहुत बहुत सम्मान, उनको भी प्रणाम करता हूँ, आपको भी प्रणाम करता हूँ। भूषण सक्सेना जी आपको भी बारंबार नर्मदेहर प्रणाम है। हमारे विपिन कुमार दुबे आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमारे संदीप त्रिपाठी जी, पूज्य गुरुदेव धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय से हमें शिक्षा प्रदान की, वृंदावन से आपने मुझे पढ़ाया, पूज्य गुरुदेव को भी मैं बारंबार नमन निवेदित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। राकेश शुक्ला जी आपने भी भगवत की कथा श्रवण की। डॉली पटेल, दीप मिश्रा, भव्या दुबे, बलराम ब्रजवासी जी,
आपने भी भगवान की परम पावनी कथा को ध्यान में रखकर श्रवण किया। सोनिया सूद जी, हमारे प्रिय और हमारे बड़े गुरु भ्राता श्री बांके बिहारी दास जी महाराज, आप नित्य भगवान की भागवत कथा का श्रवण नित्य करते हैं। जगदीश साहू जी, आप श्री गुरुदेव भगवान के कृपा पात्र हैं। आपने भी भागवत भगवान की कृपा बहुत प्राप्त की है। आपको भी बारंबार हृदय से नर्मदे हर। हमारे बड़े भैया प्रकाश त्रिपाठी जी, आपने भी भागवत कथा को श्रवण किया, बारंबार प्रणाम। अनुज ओझा जी, अमरेंद्र पाल दिल्ली से कथा श्रवण कर रहे हैं, उन्हें भी बारंबार धन्यवाद। रूपल जायसवाल सतना से भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं। हमारे प्रिय श्री गुड्डू महाराज जी, आप भी भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं। विनय पंडित जी, विष्णु प्रसाद शर्मा जी, और हमारे विदेश से माता जी भागवत की भागवत कथा को नित्य श्रवण कर रही हैं। मैं नाम तो स्मरण में पढ़ नहीं पा रहा हूँ, शायद COLLY अर्थात कौली कौली लिखा हुआ है, तो मैं आपको भी बारंबार नमन निवेदित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अगर आपको इस भाषा में भगवान की परम मंगलमयी कथा श्रवण करने में अगर सुविधा हो रही है तो आप नित्य भगवान की कथा को नित्य श्रवण किया करें। आप लोग बारंबार धन्यवाद के पात्र हैं। भगवान की परम मंगलमयी कथा को श्रवण करते हैं और नित्य इतने 5 बजे आप नित्य भगवान की विगत 16 दिवस से आप नित्य एक भी दिन, किसी भी दिन आप लोग कथा को छोड़ नहीं रहे हैं, नित्य श्रवण कर रहे हैं। आप सभी पर भगवान की असीम कृपा बनी रहे। ऐसी सभी लोगों से आशीष प्रजापति जी भी कथा श्रवण कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों से बारंबार हृदय से सभी लोग प्रेम से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप सभी को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सभी लोगों को आज एक मंत्र प्राप्त हुआ, आपको उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी नारद जी के द्वारा आप लोगों को मंत्र की प्राप्ति हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुझे और आपको इस मंत्र की प्राप्ति हुई, हम सभी धन्य हुए। नारद जी को भी हम धन्यवाद दें कि हे प्रभु, अगर आप ना होते तो हमें ध्रुव जैसे परम भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त न होता। ऐसी आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और सभी लोग प्रेम से 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। मातु नर्मदे हर 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 महादेव। सादर नमो नारायण। सभी को जय श्री राधे। कल 5 बजे आप लोग पुनः उपस्थित हों। जय श्री कृष्ण। प्रणाम।